हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं। इस बार मैंने थीम रखा है पॉलिटिक्स। इसके पहले जो थीम रखा था वो एनवायरनमेंट रखा था, जिसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। एनवायरनमेंट बेस्ड ऐसे क्वेश्चन जो कि 2024 के सीएपीएफ एग्जाम में आने की उम्मीद है। और इस बार जो थीम रखा है वो पॉलिटिक्स रखा है। और ये जो चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक है, ये बुक आपको CAPFreshme.com में मिल जाएगी। इस बुक में टोटल 25 पॉलिटिक्स बेस्ड ऐसे क्वेश्चन है जिसके आने की उम्मीद है। तो वो मैं 25 ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ, उसके आंसर्स भी अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। तो ये है पूरा 25 ऐसे क्वेश्चन। अब पहला जो इसमें ऐसे क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट से लेकर 8 तक जो भी ऐसे क्वेश्चन है वो इलेक्शन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन है। और इलेक्शन 2024 पूरा इलेक्शन ईयर है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि इलेक्शन बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट होगा, या आर्गुमेंट बेस्ड। आर्गुमेंट पर भी आ सकते हैं क्वेश्चन, मगर फिलहाल हम ऐसे देख रहे हैं। तो नोटा पे क्वेश्चन आ सकता है। और जो सेकंड क्वेश्चन है, हैज इलेक्शन कमीशन फेल्ड एज अ न्यूट्रल रेफरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है 2023 में एक इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट के लिए बिल प्रपोज किया गया था। तो उस बिल में क्या था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, पीएम होंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर्स को कौन सिलेक्ट करेगा? पीएम करेंगे। तो इस वजह से ये जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑटोनॉमी है वो खत्म हो रहा है, राइट। तो क्या इलेक्शन कमीशन एज ए न्यूट्रल रेफरी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसलिए ये देखिए, डायरेक्ट आपका इस बिल पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना ऐसे पे। तो इसीलिए इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट जो ऐसे क्वेश्चन है, नीड फॉर मोर इंक्लूसिव इलेक्शन इन इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंक्लूसिव इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम वोटिंग जो प्रोसेस है उसको हम इजियर बनाए, उसको हम सेफर बनाए। तो हम इंक्लूसिव इलेक्शन बोलेंगे। जैसे इंक्लूसिव हम कब बोलेंगे? जब डिसेबल्ड पीपल भी वोट दे रहे हैं, जब ओल्ड पीपल भी वोट दे रहे हैं, जब विमेन का भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और इजी हो रहा है और सेफ हो रहा है, तब हम बोलेंगे इंक्लूसिव इलेक्शन। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट स्टेप, elections in democracy reminds us of not only citizens rights but their responsibilities too. ओके, तो हक के साथ जिम्मेदारी भी है हर एक सिटीजन की। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। ये सबके आंसर्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे। फ्रीबीज ड्यूरिंग इलेक्शन, जेनेसिस एंड इम्पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भी पता है, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनको फ्री में ऑब्वियसली अल्कोहल तो दिया ही जाता है, मगर साथ में लैपटॉप, जैसे कि राजस्थान में हुआ था एक बार, ये सब चीजें देते हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे इकोनॉमी पर, हमारे सोसाइटी पे, हमारे वोटिंग पैटर्न पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये सारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट से लेकर 8 तक। गुड गवर्नेंस शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर सीकिंग वोट्स। आजकल पॉलिटिकल पार्टीज वोट्स को गार्नर करने के लिए क्या करते हैं? इंटर रिलीजियस ग्रुप है उनमें कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, हॉस्टिलिटी पैदा करते हैं। ओके, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़वाते हैं। तो ये एक तरीका है वोट को गार्नर करने का। मगर ये क्वेश्चन कह रहा है गुड गवर्नेंस होना चाहिए वोटर्स को अट्रैक्ट करने के। नेक्स्ट है ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसिंग कुड कॉज डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसिंग का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जो पॉलिटिकल फंड, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो फंड्स जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को क्वश कर दिया है, बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसिंग उसमें ज्यादा बढ़ रहा था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी फंडिंग में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट स्टूडेंट्स इलेक्शन पे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, रिपोर्ट जरूर पूछ सकता है,
मगर इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है, शुड ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग बी रेगुलेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया आ गया है, हर पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया को भी बहुत अच्छे से यूज कर रही है अपने पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टाइज करने के लिए, अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करने के लिए। वायलेंस इज एट द हार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में पंचायत इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल में, बहुत वायलेंस हुआ था, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ women in politics, gender equality in politics, जो कि मैंने इसमें इस बुक में नहीं है, मगर मेरा जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो मैं लॉन्च किया है उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर से मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कश्मीर हैज डिसरप्टेड इंडियाज डेलिकेट फेडरल बैलेंस। ये उतना इंपॉर्टेंट अभी के सिनेरियो में नहीं लग रहा है मुझे। अब ये जो 12 से लेकर 14 क्वेश्चन है, 12, 13, 14, ये फेडरलिज्म पे क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है बीजेपी जब से पावर में आई है हर चीज सेंट्रलाइज हो रहा है। तो अभी एक 2023 में जो इशू आया था वो ये था कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जो सेंटर से लेकर सेंटर जो स्टेट को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है उसमें थोड़ी इरेगुलरिटी आ रही है, तो वो बहुत बड़ा इशू बना था। तो इसकी वजह से भी ये इंडियन फेडरलिज्म टाइम फॉर रियलिटी चेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 14वां क्वेश्चन है, द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल शिफ्ट इन फेवर ऑफ फेडरलिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म फॉस्टर सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन, तो सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन, मैं एक बार इसका आंसर आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने लिखा है ये आंसर, हो सकता है आप ये आंसर बेहतर तरीके से लिख पाओ। तो ये वाला जो आंसर है, अब सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो अपनी ऑटोनॉमी को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को चैलेंज करता है। तो बहुत सारा ऐसा सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो लोग सेल्फ रूल चाहते हैं, वो इंडिया से अलग होना चाहते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये हमेशा से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है जब से बीजेपी गवर्नमेंट में आया है, अपोजिशन पार्टी बहुत वीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है प्रोलिफरेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट नेसेसिटी। तो देखिए कोलिशन गवर्नमेंट या अलायंस पे क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को भी पता है बहुत बड़ा अलायंस फॉर्म हुआ इन ऑर्डर टू डिफीट बीजेपी इन दिस इलेक्शन, इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ है, ठीक है, इंडी ब्लॉक। तो इसकी वजह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टेट में तो आप लोगों को पता है कोलिशन गवर्नमेंट बहुत सारी फॉर्म हो ही रही है। The next is the impact of extreme political polarization on democracy. Political polarization का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स को यूज कर रहे हैं सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी नॉन रिजर्व कैटेगरी, स्टेट वाइज पोलराइज करने की कोशिश किया जा रहा है। ग्रोइंग डिस्पैरिटी बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, ये क्वेश्चन अभी फिलहाल 2024 के लिए मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, मगर हो सकता है आ जाए, क्योंकि जब रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है तो साउथ इंडिया को हमेशा से, जो साउथ इंडियन स्टेट्स है उनको हमेशा से इश्यूज रहते हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ भी जाए। अस्पा पे क्वेश्चन अभी आने का उम्मीद कम है, और इस पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे भी क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है। डीपोलिटाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, स्टूडेंट्स को आने की पूरी उम्मीद है, हो सकता है ये आपका रिपोर्ट में आ जाए। बिग टेक कंपनीज आर प्रायोरिटाइजिंग पावर ओवर इनोवेशन, ये अब आने की उम्मीद नहीं है। जब मैंने ये क्वेश्चन बनाया था तब ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था, हालांकि आया नहीं था, मगर अभी इस साल भी आने की उम्मीद कम है। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा बेस्ड पॉलिसीज फॉस्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लास्ट ईयर भी लगा था कि आएगा मगर नहीं आया था, मगर ये इशू अभी भी चल रहा है, ओके। प्रोटेस्ट इज आर राइट बट वायलेंस कैरीज कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट इज आर राइट, जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए, अगर वायलेंस करेंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ए पॉलिटिकल एजुकेशन अ सॉल्यूशन टू डेमोक्रेटिक डिके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पॉलिटिकल, मैं ये क्वेश्चन, ये 24 और 25 क्वेश्चन है जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं, और जिसके पास बुक है उन लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए, प्रोटेस्ट इज आर राइट बट वायलेंस कैरीज कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए,
प्रोटेस्ट को बोला है कि अनजस्ट एक्ट नहीं होता है, फाइन। तो मगर अगर प्रोटेस्ट के साथ वायलेंस होगा तो ये अनजस्ट होगा। तो अगर वायलेंस हुआ प्रोटेस्ट में तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है। तो फिर मैंने जेएनयू का एग्जांपल दिया, एनटीसीए वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, उसका मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद ए पॉलिटिकल एजुकेशन मतलब ऐसा, ए पॉलिटिकल एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि एंटी पॉलिटिकल एजुकेशन, मतलब ऐसा एजुकेशन जिसमें पॉलिटिक्स का हर न्यूएंस के बारे में बताया जाए। जैसे इसमें मैंने लिखा है, इट इज अ सिटीजन हु कैन प्रिवेंट डेमोक्रेटिक डिके सिंस इन डेमोक्रेसी पावर अल्टीमेटली रिसाइड्स विद द सिटीजन। वो किस तरह से हो सकता है, इम्बाइबिंग एंड प्रमोटिंग ए पॉलिटिकल एजुकेशन। तो ए पॉलिटिकल एजुकेशन में क्या क्या है कि पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को, वोटर्स को किस तरह से अट्रैक्ट करना चाहिए एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, ठीक है। तो अगर एजुकेशन एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, तो वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा, जब पॉलिटिशियंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रन करते हैं तो बेसिकली उनके पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स चलते हैं। मगर अगर ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसमें ए पॉलिटिकल एजुकेशन चले तो क्या होता है कि यूथ को समझ में आता है कौन से पॉलिटिशियंस क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या टूल यूज करे वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर ये पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं दिया गया तो यूथ या तो दो काम करेंगे यूथ, या तो वो एजुकेशन की, सॉरी, पॉलिटिक्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव तरीके से, और दे विल गेट कैरिड अवे बाय द पॉलिटिकल इनवैलिड टूल्स, फाइन। और अगर ये पॉलिटिकल एजुकेशन दिया गया तो क्या होगा, जो यूथ है दे विल अंडरस्टैंड देयर राइट्स, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सिटीजंस। वो लोग कम्युनिटी सर्विस में इंगेज होंगे, कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी। ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो ऐसे क्वेश्चन है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी उम्मीद है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है स्टूडेंट्स। तो आप लोग इन ऐसे क्वेश्चंस पर आप लोग अपना कंटेंट तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।